गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की मैथ पढ़ेंगे और इसमें मूलधन, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे। पहले तो हम जानेंगे मूलधन क्या होता है। मूलधन, ठीक है। मूलधन किसी बैंक अथवा साहूकार, बैंक अथवा साहूकार के द्वारा दिया गया साहूकार के द्वारा अपने ग्राहकों, साहूकार के द्वारा अपने ग्राहकों को दिया गया धन मूलधन कहलाता है। मूलधन कहलाता है। इसे अंग्रेजी के पी से प्रदर्शित करते हैं। पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इंटरेस्ट को ब्याज कहते हैं। अब ब्याज क्या है, ठीक है। बैंक अथवा साहूकार के द्वारा ग्राहकों को दिए गए धन के अतिरिक्त जो धन लिया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। बैंक अथवा साहूकार के द्वारा दिए गए धन के अतिरिक्त जो ग्राहकों से धन लिया जाता है, ग्राहकों से धन लिया जाता है, उसे ब्याज कहते हैं, ठीक है। अब हमने आपको बताया ब्याज क्या है, ठीक है। ब्याज दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, और इसे हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज। और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि
ब्याज। ठीक है, दोनों का सूत्र हम आपको बता रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर बटा 100 इंटू समय। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 घातें समय। इस फार्मूले से सवाल को सरल करते हैं। इसे दूसरी भाषा में ऐसे भी लिखते हैं, E बराबर P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100 घातें समय। जहाँ E बराबर मिश्रधन, ये बराबर मिश्रधन, R बराबर दर और P बराबर मूलधन, और n बराबर समय। ठीक है, यदि समय तिमाही होता है तो यदि समय तिमाही हो तो वर्ष में 4 का गुणा कर देते हैं। वर्ष में 4 का गुणा करते हैं। ठीक, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से दर में 4 से भाग कर देते हैं तथा वार्षिक दर में 4 से भाग करते हैं। ठीक, अब आपको सवाल की तरफ ले चल रहे हैं। देखिए जरा सवाल या क्वेश्चन नंबर देखिए, सवाल जरा देखिए।
देखिए, ₹800 का, ₹800 का, रुपया 800 का 5 वर्ष, 5 वर्ष का वर्ष का 3/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात करना। ठीक, तो फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर बटा 100 इंटू समय। ठीक, मूलधन आपका 800, दर हो जाएगा 3.5 बटा 100 इंटू समय 5। ठीक है, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कैंसिल करते हैं। 8 गुणे 3.5 इंटू 5, 5 का गुणा 3.5 में करेंगे तो 5 से 25 के 5, हाथ में 2 का, और 5 यहीं 15, 15 2 17.5 इंटू 8। अब 8 का गुणा कर दीजिए। 8 25 40 के 0, हाथ में 4 का, 8 7 56, 56 और 4 60 के 0, हाथ में 6 का, और 8 1 9 8, 8 6 14, 8 6 14। फिर एक बार चेक कर देते हैं। 8 25 40 के 0, हाथ में 4 का, 8 7 56, 56 4 60 के 0, हाथ में 6 का, 8 1 9 8, 8 6 14। एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो साधारण ब्याज बराबर 140 रुपया। ये आपका उत्तर है। ठीक, फिर दूसरा सवाल देखिए। सवाल जरा देखिए। फार्मूला वही, सवाल केवल अलग। 1500 रुपये पर 6 महीने का, 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज
की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 6 महीने का मतलब जानते हैं। 6 महीने का मतलब हाफ ईयर। ठीक है, हाफ इसको लिख सकते हैं बराबर 0.5 वर्ष। ठीक, या तो ये और नहीं तो एक वर्ष में 2 छमाही होता है, इसमें 2 का भाग करते हैं। ठीक है, तो इसका भी साधारण ब्याज का फार्मूला ये है, इसी को लगा करके 1500 गुणे 0.5 अपान 100 इंटू 12। दो यहाँ से कैंसिल 2 जीरो, और 12 का गुणा 0.5 में करेंगे तो हो जाएगा 12 पच्चे 60। ठीक, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और अब 15 का गुणा 6 में कर देते हैं। 15 छक्का 90। ये ब्याज हो गई। कितना रुपए ब्याज। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, दोनों को जोड़ देते हैं, मिश्रधन निकल जाता है। मूलधन आपका था 1500 रुपये प्लस 90 इज इक्वल टू 1590 रुपया। ये आपका एक उत्तर यहाँ, एक उत्तर यहाँ। ठीक है, और एक आध सवाल देखें। एक सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का देखते हैं। मिश्रधन बराबर, फार्मूला पहले आपको दे दें। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 घातें समय। इस फार्मूले से, या एक फार्मूला हमने दिया A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100 घातें N, जहाँ A बराबर मिश्रधन P इज इक्वल टू मूलधन P बराबर मूलधन R दर N समय। अब इस पे एक सवाल देखते हैं। ₹800 का क्वेश्चन, 800 रुपये का 800 रुपये का
5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर ब्याज। देखिए, अब हम लिखते हैं P = प्रश्न के अनुसार P = 800 रुपये, ठीक है। R = 5, N = 2। तो अब फार्मूले में रख लेते हैं, ठीक है। फार्मूले में रखते हैं। ये मुझे पहले तो मुझे ये ज्ञात करना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस इसे चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूल धन। पहले हम इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब ये ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला याद रखना होगा। और चक्रवृद्धि, पहले तो मुझे चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का फार्मूला यहाँ पर रखा गया है। पहले इस पे फार्मूले पर रखते हैं। ए मुझे ज्ञात करना है, ए बराबर P 800 ब्रैकेट में 1 प्लस R आपका है 5% बटा 100 घातें 2। पहले ब्रैकेट को सरल करते हैं, बराबर 800, इसको सरल करेंगे 1/1 कर लेना और लघुत्तम ले लेना, आएगा 100, ठीक। और ये हो जाएगा 100 + 5 घातें 2। A बराबर 800 इसको सरल कर लेना, सरल करेंगे हो जाएगा 105 बटा 100 घातें 2। A = 800 गुणे 105 गुणे 105 बटा 100 × 100। 2 0 इसका कैंसिल कर देना, यहाँ से कैंसिल, और ये 4 × 5 = 100 और 4 दूना 8। अब यहाँ पे लिखते हैं A = 2 इंटू 105 गुणे 105 बटा 25, ठीक है। इसको भी काट दीजिए, 5 × 25, 5 दूना 10, फिर 5 × 1 = 5,
ठीक है। फिर इसको भी काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, ठीक है। और a इजिकल टू 2 गुणे 21 इंटू 21 का गुणा 2 में करेंगे तो 21 दूना 42 गुणे 21। आप कहीं रफ पे गुणा कर लीजिए, 42 गुणे 21, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 चौके 2 दूना 4, 2 चौके 8 जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2, 922। a इजिकल टू 922 रुपया, ठीक है। लेकिन मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन 100। देखिए 42 में 21 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 या 1 दुआई 2, 1 चौका 4 और 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4 और 2 चौके 8। अब जोड़ेंगे तब सही होगा। 2 4 4 8 8 882 आएगा, ठीक है। और यहाँ से भी चाहें तो 21 दूना 42, 42 के 2 हाथ में हुए 4 का, 21 चौक 84, 84 में 4 जोड़ेंगे 88। अब यहाँ हो जाएगा 882, 882 में से 800 घटाएंगे तो 82 रुपया। ये आपका उत्तर है रुपया, ठीक है। बस चक्रवृद्धि मिश्रधन ऐसे निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ सावधानी पूर्वक करना, यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं तो दिक्कत आएगी गुणा भाग करने में, ठीक।